नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,451 नए केस सामने आए। ये शनिवार को मिले कोरोना मामले के मुकाबले 9% कम है। हालांकि पिछले एक दिन में 40 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल शनिवार को मृतकों का आंकड़ा 22 रहा था, यानी कि एक दिन बाद भी जान गंवाने वालों की संख्या में लगभग दोगुना का इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण महत्वपूर्ण हथियार साबित हुआ है। सरकार ने भी वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बनाए रखी है। पिछले एक दिन में ही देश में 17.39 लाख वैक्सीन डोज दी गई हैं और इसी के साथ भारत में अब तक 190 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ते हुए दिखाई दिए। पिछले 2 हफ्ते से देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में कोरोना के 3,451 नए केस सामने आए। ये शनिवार को मिले कोरोना मामले के मुकाबले 9% कम है। हालांकि पिछले एक दिन में 40 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। दरअसल शनिवार को मृतकों का आंकड़ा 22 रहा था, यानी कि एक दिन बाद ही जान गंवाने वालों की संख्या में लगभग दोगुना का इजाफा हुआ है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण महत्वपूर्ण हथियार साबित हुआ है। सरकार ने भी वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बनाए रखी है। पिछले एक दिन में देश में 17.39 लाख वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं और इसी के साथ भारत में अब तक 190 करोड़ वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। निखिल, अगर बात करें कोरोना वायरस की तो एक बार फिर से जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, जो इसका ग्राफ है बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चिंता, जो सरकार की चिंता है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना के मामले इक्का दुक्का बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। ये आगे चल के केस काफी हो जाते हैं जिनको कंट्रोल करने में काफी समस्या देखने को मिलती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को लेकर दुरुस्त कर रखा है। बात करें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक लगातार स्वास्थ्य विभाग में जा रहे हैं और वहां पूरी तरह से छानबीन कर रहा है, किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है। बात करें डॉक्टरों से लेकर डॉक्टरों की लापरवाही को लेकर भी लगातार सख्त देखते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन लखनऊ में जिस तरह से कोरोना के मामले मिले हैं वो भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि राजधानी लखनऊ है। दूसरी लहर में देखा जा सकता है कि लखनऊ की स्थिति क्या हुई थी। ऑक्सीजन की कमी से लेकर कई कमियां हुई थी, लेकिन उन सब कमियों को इस बार पूरा कर लिया गया और पिछली की तुलना में अब की काफी अच्छा देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लिया गया है, बेड को बढ़ा लिया गया है, हर चीज को पहले से व्यवस्था पूरी चाक चौबंद कर दी गई है। इसलिए क्योंकि दूसरी लहर में जिस तरह से लोग इधर उधर भटक रहे थे, अपने अस्पताल में बेड नहीं थे, इन सब की कमियों को पूरी तरह से ठीक कर लिया गया है। जी, लेकिन अगर बात करें जैसे कि मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस मामलों में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जो टीकाकरण है वो महत्वपूर्ण होता है। तो अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ में वैक्सीनेशन के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी, आपको बता दें 31 करोड़ से ऊपर से लोगों को टीका इस समय उत्तर प्रदेश में लगा दिया जा चुका है और अब बूस्टर डोज की बारी आ चुकी है। जो आशा लोग होंगी, महिलाएं, वो घरों में जाके लगाएंगी। इसकी शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दे दिया है और इसको जल्द ही इसका पालन किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, स्कूल की बात करें, स्कूलों में लामाटीनिया हो गया, आसपास के कुछ एक इक्का दुक्का लगभग स्कूल है जिसमें बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब वहाँ के बच्चे ठीक हो गए और स्कूल को फिर से खोलने के लिए कहा गया है। लेकिन ये भी एक चिंता का विषय है कि जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आगे जाके समस्या ना काफी खड़ी कर दे। इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और वैक्सीन को लेकर लगातार जागरूक कर रही है। लेकिन इस बार चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस बार जो चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, इसमें बच्चों को ज्यादा खतरा है।
जी, चौथी लहर की बात करी जा रही, लेकिन आपको बता दें अभी कुछ स्कूलों में बच्चे पॉजिटिव पाए गए थे। गाजियाबाद की बात करें या लखनऊ की बात करें, लेकिन स्कूल को कहीं पूरी बंद नहीं किया गया। लेकिन इस पर सरकार को सोचना चाहिए और स्कूल जो खुले हैं उनको बंद करने का आदेश देना चाहिए, क्योंकि गर्मी का भी टाइम आ रहा है। आगे कहीं ये दिक्कत का सामना ना हो, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना के मामले फिर बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर बात करें विशेषज्ञों की, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर जहां पर जो परिजन है, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उनका कहना है कि स्कूल को बंद कर देना चाहिए, लेकिन स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है, क्योंकि लगभग 2 साल के बाद स्कूल खुले हैं बच्चों के लिए और उनके कहीं ना कहीं भविष्य की बात है। जी, बात करें भविष्य की बात है, लेकिन अगर बच्चों को कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं तो ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि परिवार अपने बच्चों को भी तो देखेगा कि उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। सरकार कह रही 2 साल में स्कूल बंद थे, ये मानी हुई बात है, लेकिन बच्चों को भविष्य भी तो देखने की जरूरत है। अगर ये कोरोना मामले लगातार बढ़ते जाएंगे तो स्कूल में कहीं ना कहीं बच्चों की गिनतियां भी कोरोना के मामलों में बढ़ती जाएगी। इस पे सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार नहीं सोचेगी तो आने वाले कुछ महीनों में इसका परिणाम और भी कठिन देखने को मिल सकता है, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी निखिल, जैसे कि आपने बताया कि बच्चों के लिए जो कोरोना वायरस वाला जो है लहर है, इसमें चिंता बढ़ सकती है, लेकिन अगर बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था देखी जा रही है? जी, आपको बता दें स्कूल में मास्क को लेकर, सैनिटाइजर को लेकर पूरी तरह से कह रखा है कि बिना इनके एंट्री नहीं होगी। जो बच्चे अगर मास्क लगा के नहीं आ रहे उनको मास्क दिया जा रहा है और सैनिटाइजर से हाथ को धुलने के लिए बार बार कहा जा रहा है। लेकिन क्या हर स्कूलों में इसकी पूरी तरह से पालन किया जा रहा है? लेकिन इसकी बात तो देखने वाली बात है ना, जब वहां पे जांच होगी या देखा जाएगा। अब इसमें स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जाके स्कूलों में देखना चाहिए कि क्या सैनिटाइजर मास्क का प्रयोग किया जा रहा है या बच्चे लगा के आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर इन सब चीजों पे सरकार को पूरी तरह से सख्त होना पड़ेगा और स्कूलों में औचक निरीक्षण करना पड़ेगा। अगर इन सब मामलों में औचक निरीक्षण नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं स्कूलों की लापरवाही देखने को मिलेगी और हो सकता है कि बच्चे मास्क ना लगा के आ रहे हो, सैनिटाइजर ना लेके आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें कमियां देखने को मिल सकती हैं। इसके लिए सरकार को जो है इस पे औचक निरीक्षण करने की और टीम गठित करके भेजने की जरूरत है। जी बिल्कुल निखिल, और कहीं ना कहीं सरकार के साथ जो जनता है उसको भी सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहे हैं और पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो देश में संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,451 नए केस सामने आए और ये शनिवार को मिले कोरोना के मामले के मुकाबले 9% कम है। हालांकि पिछले एक दिन में 40 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।